मरियम का गांव एक छोटा सा गांव मगर खूबसूरत था, जहां एक तरफ सबज जंगल फैला हुआ था। यहाँ एक छोटा सा स्कूल भी था। मरियम ने अपना सारा बचपन इसी स्कूल में गुजारा था। इस स्कूल में नस्लों से एक ही तरीका पढ़ाई का चला आ रहा था, जो बहुत पुराना हो। इस तरह के पढ़ाई के सिस्टम से सारे बच्चे तंग आ चुके थे। कोई शहरों में जाना शुरू हो गया और ये स्कूल वीरान होना शुरू हो गया। फिर एक दिन इस गांव की किस्मत का सितारा चमका। इस स्कूल में एक नया उस्ताद आया। ये उस्ताद अपना नया अनोखा तरीका पढ़ाई का लेकर आया। इस उस्ताद का अपना ही एक तरीका था, खेल कूद के साथ बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, लिखाना। बच्चे दिलचस्पी से पढ़ना शुरू हो गए। आस्ता आस्ता बच्चों की क्लास की तादाद भी बढ़ने लगी। गांव के जवान बूढ़े सब इससे बहुत खुश थे कि उस्ताद ने आकर लोगों की किस्मत को बदल दिया है। मरीम भी इस उस्ताद की पढ़ाई से बहुत मुतासर हुई और मुतालिया के बारे में अपना नुक्ता नज़र बदल दिया। उस्ताद ने बच्चों को समझाया कि तालीम ही उनके ख्वाबों को पूरा करेगी। बच्चों ने भी खुशी से मसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यूँ मरियम ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेले का एहतमाम किया। इस मेले को इन्होंने फन फेयर का नाम दिया, जिसमें हर गांव के लोग हिस्सा ले सकते थे। इस फन फेयर में बच्चों के वालिदैन को बुलाया गया। गांव के चौधरी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। फन फेयर में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए, जिसमें सजावट की चीज़ें, हाथ से बने हुए खिलौने, हाथ से बने हुए कपड़े और मुख्तलिफ दस्तकारियाँ थी। इस मेले में रवायती किस्म के खाने, मशरूबात और हर तरह की चीज़ें मौजूद थी, जो गांव की रवायत में शामिल। वालिदैन अपने बच्चों की हाथ से बनी हुई चीज़ों को देखकर बहुत फख्र महसूस कर रहे थे। हाथ से बनाई गई खूबसूरत चीज़ों को चौधरी साहब ने इनामात तकसीम किए। इससे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई हुई। वालिदैन अपने बच्चों को यूँ देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उस्ताद का नज़रों से शुक्रिया अदा कर रहे थे। मरियम ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई और पहला इनाम इनको दिया गया। इन चीज़ों में उन्होंने गांव की अहमियत के बारे में बताया था। आए हुए लोगों ने रंग बिरंगे खूबसूरत रोशनी से भरे हुए मेले से खूब लुत्फ उठाया। उस्ताद ने न सिर्फ तलबा के लिए दरवाजे खोले, बल्कि बच्चों में इत्तेहाद और तावन का जज्बा भी पैदा किया। अब गांव का माहौल बदल चुका था। गांव में वलवला और जोश पैदा हो गया। हर गरीब अमीर अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजना चाहता था। अब गांव का स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि संस्कृत का मरकज भी बन चुका था। मरियम और उसकी सहेलियों ने गांव को एक नई शनाख्त दी थी। अब गांव की लड़कियां और लड़के एक नई रोशनी की चमक में अपने ख्वाबों को सच करने के लिए नए सफर पर निकल पड़े। अब ये गांव का स्कूल तरक्की करता और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशिश करता रहा। अब इस स्कूल के सारे उस्ताद बहुत मेहनती थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी दिया, जो आने वाले वक्त में उनका साथ देगा। ये सब कुछ अच्छे उस्ताद के वसीला से मुमकिन हो सका। अब इस स्कूल से मुख्तलिफ स्टूडेंट, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनकर इस स्कूल से निकला। गांव के चौधरी साहब ने भी स्कूल का खूब साथ दिया।